तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो एक तरह से कोऑर्डिनेटर है और उसमें उन्होंने कहा कि आप मुख्तलिफ एंगल्स मालूम करें। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक तरह से ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाला जो है वो अपर ट्राइंगल है, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास लोअर ट्राइंगल है। अब आपको ये एंगल्स दिए हुए ए और डी। तो जब ये हमारे पास ट्राइंगल है तो देखा जाए इसमें जो है ना ये इसका राइट एंगल बन रहा है, इसी तरह इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल बन रहा है। तो इस तरह हमारे पास एफ एंगल और जो हमारे पास सी है ये हमें मालूम हो जाता है। अब हमने मालूम करने हैं बी और ई एंगल और सी वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो चले जाते हैं अपने इस तरफ। हमने ये एंगल्स लिख के हमने कहा कि एक ट्राइंगल में जो सम ऑफ द एंगल्स हैं वो 180 होते हैं। अब हमें क्योंकि सी एंगल पता है और आपको मैंने जो है वो भी बता दिया, डी जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये जब हमने इसमें हमारे पास एंगल बी हमारे पास निकल आया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें हमारे पास तीनों का सम जो है 180 डिग्री है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ए जो है वो उसका वैल्यू जो है वो मेंशन्ड है और एफ जो है हमने निकाला 90। तो जब हम इसको कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो दीज आर द फाइनल आंसर्स। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहे हैं कि ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें ये है कि ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या है कि आपने एक सर्कल बनाना है, ठीक है। एक सर्कल बनाया जिसका जो है रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और उसमें उन्होंने कहा कि उस एक और लाइन खींच लो, ठीक है। यानी एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी 8 सेंटीमीटर की आपने क्या करनी है, लाइन लगानी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह है ये, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। अ, ये वाला आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने यहाँ से एक लाइन खींच। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मिड पॉइंट को नोटिस करना है। फिर आपने क्या करना है कि इस मिड पॉइंट से आपने एक इस तरीके से सर्कल बनाना है जो कि आपका मतलब ये जो है वो कंपास पकड़ के जो है वो तकरीबन इस तरीके से आपने ये वाला सर्कल बनाया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपका जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से आपने लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है जो कि टेंजेंट्स आपके पास आ जाएंगे। एक टेंजेंट आपके पास ई और एक आपके पास ए डैश है। तो यहाँ पर देखें इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ सेकंड सर्कल विद सेंटर एम एंड रेडियस एम ओ वेयर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट आर योर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। कनेक्ट पी टू दीज पॉइंट्स डज द फिनिश ऑफ द पेपर, ठीक है। और मतलब यहाँ पर आपके पास ये ख़त्म हो जाता है, ओके। उसके बाद आपके पास जो है में ये कहा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 1500 स्क्वायर मीटर्स एंड पेरीमीटर इज़ 160। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क, ठीक है। तो आपके पास आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। एरिया अच्छा, आप इसको बना भी सकते हो आपसे क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ पूछी हुई है, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क है तो आपके पास जो है वो एरिया जो है वो 1500 मीटर स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला लगा लिया, पेरीमीटर का फार्मूला लगा लिया, ठीक है। अब जब हमने दोनों फार्मूलाज लगा लिए और हमें पता है 2l+2w, मतलब या हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 करो, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर लो, हमारे पास आ जाएगा l+w=80। तो हमारे पास आ जाएगा w=80 - l, ठीक है। और यहाँ ये 80 - l जो है ये मैं इसमें इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। l × 80 - l 1500 और ये मेरे पास आ जाएगी ये इक्वेशन, यानी डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0। मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी तो मैं इसको फैक्टराइज कर लूँगा कि मुझे पता है कि 1500 है और मेरे पास जो है ये एक तरह से देखा जाए तो 3 5 आर 15 होता है, ठीक है। तो 30 × 50 मेरे पास क्या आ जाएगा 1500 और 30 + 50 मेरे पास 80 भी आ जाएगा। तो क्योंकि माइनस का साइन है तो -30 और -50 मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, और आ जाएगा 50 मीटर और ब्रेड्थ 30 मीटर, ठीक है। दैट्स ऑल। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, हो गया। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। या आपको जो है कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से चलना है कि सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने क्या करना है आयोटा से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 3x + 2y = माइनस आयोटा। यहाँ पर आपने इसको स्ट्रक लिया 2y = माइनस आयोटा -3x और आपने कहा y = माइनस आयोटा -3x / 2। अब आपके पास जो दूसरी वाली इक्वेशन है जो कि है 2 + आयोटा × x - 3 - आयोटा और ये जो है आपके पास ये आ गया = 1।
आपने क्या करना है कि आपने करना है मल्टीप्लाई बाय 2 टू क्लियर फ्रैक्शंस, ठीक है। आपने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 2 क्योंकि गायब हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, ठीक है। अब आपने जब ये किया तो सॉल्व आउट कर लिया, इसको भी आपने जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे मल्टीप्लाई किया वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा और आयोटा इंटू 3x कर लेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। अब आपके पास ये टर्म आ गया, अब आप इस माइनस साइन को ओपन करें, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब ये कर लेंगे तो आप लाइक टर्म्स को जो है वो ऐड कर लोगे, ठीक है। जैसे 4x और 9x हो गए, ठीक है। और 2 आयोटा x हो गया और 3 आयोटा x हो गया ये, और साथ में आपके पास जो है वो 3 आयोटा अकेला है और यहाँ पर आपके पास जो है वो 1 अकेला है। तो 1 इधर चला जाएगा, 1 -2 क्या कहते हैं -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और हमने 3 आयोटा जो है वो अकेला था तो ये यहाँ पर आ गया, और बाकी यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से इसको कॉमन ले लिया। अब हम इसको एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 13 माइनस आयोटा जो है ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाता है 169 + 1, ठीक है। 170 नीचे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास जो है वो ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ। तो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक जो है वो पूछा हुआ है कि एक मिलिट्री ड्रोन है जो कि फ्लाई कर रहा है 150 मीटर पर सेकंड की जो है वेलोसिटी से, और एक एंगल उसका है 60 डिग्री का अबव द हॉरिजॉन्टल। तो कहता है कि ये जो है विंड जो है वो ब्लो कर रही है, वो ये विंड की स्पीड है। आपसे कह रहा है कि ड्रोन की जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बताएं, वेलोसिटी वेक्टर बताएं और विंड का भी बताएं, ठीक है, इन द कंपोनेंट फॉर्म, और रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे ऑफ। और कहता है अगर पैकेज ड्रॉप हो गया एक 500 मीटर की हाइट से तो आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का पूछ रहा है, ठीक है। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट फॉर्म में हमें पता है ये वेलोसिटी है और ये एंगल बना रहा है, तो हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा होता है और वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा होता है। तो हमारे पास जो है वो ये इसके रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा हमसे पूछता है कि आप जो है वो क्या करें, ड्रोन की जो है वो इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर निकालें। तो हमारे पास जो है इसका जो एक्स कंपोनेंट है यानी आई कंपोनेंट है और ये जो वाई कंपोनेंट है हम इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये तो आ गया, और विंड वेलोसिटी क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि 40 मीटर पर सेकंड उन्होंने बताई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -40 जो है वो आई, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो अब हमसे पूछ रहे हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो हम ये रिजल्टेंट निकालेंगे कि वी डी और वी डब्ल्यू, ठीक है। ये वाई कंपोनेंट है हमारे पास, और जबकि ये एक्स कंपोनेंट में हमारे पास एक तो विंड वाली आ गई और ये जो है दूसरी ये आ गई, ठीक है। तो 75 माइनस 40 यानी +40 हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी इसका जो है आप स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, इसका अंडर रूट लें, तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है डायरेक्शन हम बता रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारे पास जो है वो 74.9 डिग्रीज़ अबव हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आपसे एक और चीज़ पूछी हुई है कि आप जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालें, लेकिन इसमें जो है वो एक है टी, और जो है टी निकालने के लिए जो है आप ये यूज़ करोगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यानी वी आई वाई टी हमने ये लगा निकाल दिया, और यहाँ पे जो है हमारे पास जी इज इक्वल टू 9.8 है। हमारे पास जब ये आ जाता है हमारे पास इधर से आ जाएगा 29.9 सेकेंड्स। इसी 29.9 सेकेंड को हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1047, और हम बता देंगे कि जी 1.05 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्ट अ cumulative frequency table, draw a cumulative frequency polygon for the data। यहाँ पे मुझे वो बायो वाले पीबीए वाले सारे स्टूडेंट्स याद आ गए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपने निकालनी है, आपके पास ये मार्क्स हैं और ये आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है जो कि डाटा में मेंशन है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है निकालने के लिए आपने जो है वो ये करना है कि आपके पास जो है वो इस तरह 5 + 8 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 8 + क्या कहते हैं 8 + 12 करेंगे, सॉरी 13 + 12 करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। 25 + 10 करेंगे तो आपके पास 35 आ जाएगा, और 35 + 9 करेंगे तो आपके पास 44 आ जाएगा, और 44 + 6 करेंगे तो आपके पास
50 आ जाएगा। अब आपके पास ये है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जो है वो इसका जो है वो एक्स जो है वो अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल है, ठीक है, और वाई जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास आ जाता है ये ज़ीरो और ज़ीरो, पहला वाला तो है ही ज़ीरो। उसके बाद आपके पास जो है ये आ जाता है 10 अपर लिमिट है, और ये आ जाएगा 5, फिर आपके पास आ जाएगा 20, और फिर आपके पास आ जाएगा 13, फिर आपके पास आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा साथ में 25, और फिर आ जाएगा 40, और फिर आ जाएगा 35, और फिर आ जाएगा 50, और आ जाएगा 44, और आ जाएगा 60, और आ जाएगा 50। ये आ गया। जब ये आपके पास आ जाएगा तो फिर आपने जो है उसका पॉलीगॉन इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये वाला जो है वो क्वेश्चन है, और इसमें आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है ग्राफ को। ये देख लें 0 0 है, फिर आपके पास आ जाता है 10 और 5, ठीक है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपके पास आ जाता है 20, और यहाँ पे क्योंकि 13 है इस जगह पे, आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। अच्छा, मैं समझा वो लास्ट क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी। तो आपके पास जो है ये लास्ट क्वेश्चन अभी है, और वो ये है कि सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 एंड जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 1 ग्राफिकली, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ढूंढना है। सबसे पहले आपके पास जो है ये है, और इसके आपने जो है वो इक्वेट करके यहाँ पर आपने जो है वो निकालनी है एक्स की वैल्यूज़। तो आपके पास है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 2 और -1 है, और यहाँ पर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आपने क्या करना है कि आपके पास चूँकि एफ ऑफ एक्स है, इसमें आपने जो है ना वो वैल्यूज़ पुट करें -2 से शुरू होकर 2 तक। तो आपके पास जो है वो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, और आपके पास जो है वो जी ऑफ एक्स में आप जो वैल्यूज़ पुट करेंगे -2 से लेके 2 तक, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। और हमें पता लग गया कि इंटरसेक्शन जो है वो इन पॉइंट्स पर आ रहा है। और अब हमारा लास्ट काम है ग्राफ को प्लॉट करना। तो हम जो है सबसे पहले जो है एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा शुरू हो रहा है, और हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस जगह पर और इस जगह पर, ठीक है। और हमारे पास जी ऑफ एक्स है, उसका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस तरह है, और यहाँ पर आप देख लें कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 9, मैं आपको बता देता हूँ, ये है जी 9 और -2 और 9, ठीक है। तो हमारे पास ये है -2 और ये है 9, ठीक है। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। जो जी ऑफ एक्स का जो लाइन है ना, कर्व है। जैसे कि एक और आपको मैं बता देता हूँ, ये है जी -1 और 3। तो -1 और 3 यहीं पर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है बीच में एक पॉइंट है, क्या कहते हैं उसे, 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 है, और ये हमारे पास 1 है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जी, ड्रा टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर मीटिंग ईच अदर एट 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है जिसका रेडियस है जी 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो है आपने एक और रेडियस ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, लेकिन उसका एंगल जो है वो 135 पर होना चाहिए। यानी जैसे देखिए, इसको देखो ना, तो ये 180 का होता है, लेकिन ये क्या है, 135 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो ए पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ओ ए के परपेंडिकुलर हो, यानी ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने इसी तरह एक और लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो कि ओ बी के परपेंडिकुलर हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, जो कि पी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने वेरीफाई करना है कि यहाँ पर जो है ये एंगल 45 डिग्री का है कि नहीं। सही हो गया। तो डेट्स ऑल, ये था सारा मॉडल पेपर का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपका अराइज हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।